Dear students, teachers, colleagues, today I am going to tell you about a very wonderful, interesting poem, My Shadow, penned by Robert Louis Stevenson. इस पोएम में एक छोटे से बच्चे की मनःस्थिति है अपनी परछाई शैडो को लेके। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस फेमस पोएम is of R.L. Stevenson, penned in 1885, appeared in A Child's Garden of Verses. It shows how a child gets curious about his shadow and observes it eagerly. This poem shows how changeable our shadows are. Shadows keep on changing shapes and sometimes disappear completely or fully. इस कविता में एक बच्चे की मनःस्थिति बताई गई है, उसकी शैडो को लेकर, उसकी परछाई को लेकर, कि किस प्रकार एक बालक अपने परछाई को लेके आतुर है, जिज्ञासा है उसके अंदर अपने परछाई को देखने की, उसको जानने की, उसको समझने की. So let us do this poem in detail, and the rhyme scheme of this poem is A A B B C C D D. So I have a little shadow that goes in out and with me. I यहाँ पे पोइट है, रॉबर्ट स्टीवेंसन एक चाइल्ड है, एक पोइट है. सो पोइट कह रहा है, या एक बच्चा, ये जो यंग चाइल्ड है, इसकी मनस्थिति कह रही है. सो वो कह रहा है कि मेरा एक शैडो है, एक परछाई है, जो हमेशा मेरे साथ घर के अंदर और घर के बाहर जाती है, वो हमेशा मेरा साथ देती हैं. एंड वट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी. और इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है इस परछाई का, इसका बस एक ही यूज़ है कि इसको मैं देख सकता हूँ, बार बार मैं इसको देख सकता हूँ कि ये परछाई मेरे साथ कहाँ कहाँ जाती है, क्या क्या करती है, बस यही इसका यूज़ है और इसका कोई यूज़ नहीं है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू हेड. और जब वो बच्चा उसको ध्यान से देखता है परछाई को, तो कहता है ही यहाँ पे परछाई के लिए यूज़ किया है, और मी पोइट ने अपने आप के लिए यूज़ किया है. कहता है ही मतलब जो मेरी परछाई है वो बिल्कुल मेरे जैसे हैं. अगर मैं अपने सर से लेके अपने पाँव को देखूं, अपने हील्स पाँव से लेके अपने सर को देखूं, तो मेरी परछाई डिट्टो मेरे जैसे ही हैं. आई कैन सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड. और जब मैं रात को सोता हूँ या अपने बेड पे जाता हूँ उछल के सोने के लिए, तो मेरे से पहले जो मेरी परछाई है वो जंप करती है बेड में सोने के लिए. The funniest things about him is the way he likes to grow. अब बच्चा यहाँ पे बता रहा है, पोइट हमें बता रहा है कि जो सबसे मज़ेदार बात परछाई के बारे में, शैडो के बारे में, वो उसकी ग्रोथ के बारे में है, कि वो किस प्रकार ग्रो करती है. अगर हम परछाई को देखें तो एकदम से छोटी सी नज़र आती हैं, फिर थोड़ी बड़ी नज़र आती हैं, और दिन में जब 12 बजे का समय होता है बिल्कुल डिसअपियर हो जाती हैं. फिर 12 बजे के बाद का जो समय है, हमारी परछाई थोड़ी और इलोंगेट होने लगती हैं, और फिर शाम को जब अंधेरा होता है तो बिल्कुल फिर वो डिसअपियर हो जाती हैं. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो. सो जैसे कि बच्चे होते हैं, जनरली अगर हम बच्चों की बात करें तो उनकी ग्रोथ कैसे होती है, आई मीन इन्फेंट से वो एडल्ट होते हैं, एडल्ट से फिर वो यंग होंगे, यंग से फिर वो ओल्ड होंगे. लेकिन शैडो ऐसी नहीं है, उसकी जो ग्रोथ है वो चेंजेबल है. परछाई अपना आकार चेंज करती रहती है, कभी बहुत छोटी होती है, कभी बहुत लंबी हो जाती है, फिर कभी छोटी जाती है, बीच में तो बिल्कुल गायब हो जाती है. फॉर ही समटाइम्स, अगेन ही हमने किसके लिए यूज़ किया है, शैडो के लिए. ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल. और कभी कभी परछाई को देखो तो एक जैसे कि हमारी बॉल होती है, हम रबर बॉल को अगर पिचकाएंगे तो बहुत लंबी हो जाती है, इलोंगेट. इस प्रकार हमारी परछाई भी हैं कि कभी कभी वो बिल्कुल लंबी हो जाती है रबर बॉल के जैसे. एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल देर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल. और कभी कभी तो वो इतनी छोटी होती हैं कि हम उसको देख ही नहीं पाते. नन ऑफ हिम, यहाँ पर अब हिम कौन है, शैडो है. एट ऑल मतलब हम उसको देख ही नहीं पाते हैं. ही हैज़ नॉट गॉट अ नोशन ऑफ हाउ चिल्ड्रन ऑट टू प्ले. और कहते हैं जो मेरी परछाई है, ये देखो परछाई, ये जो मेरी परछाई है, इसको ये भी नहीं पता कि हम बच्चे कैसे खेलते हैं. ये तो बिल्कुल जैसे मैं करता हूँ वैसे ही ये करती हैं. इस परछाई को ये भी नहीं आइडिया, इसको ये भी नहीं पता है कि बच्चे कैसे खेलते हैं, आपस में मिलके कैसे खेलते हैं. सो अगेन ही यहाँ पर हम शैडो की बात कर रहे हैं, उसको कोई नोशन नहीं, कोई आइडिया नहीं, कोई सिस्टम नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं है कि बच्चों को कैसे खेलना चाहिए. And only
एंड कैन ऑनली मेक अ फूल ऑफ मी इन एवरी शॉर्ट ऑफ वे। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये कह रहा है ये जो परछाई है ना, ये मुझे बस बुद्धू बनाती रहती है। मतलब इस प्रकार बुद्धू बना रही, कभी अपना आकार चेंज कर देती है, कभी मेरे पीछे जा रही है, कभी मेरे आगे आ रही है, कभी तो बिल्कुल गायब हो जा रही है। तो इस प्रकार वो हर रास्ते से, हर तरीके से मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रही है। ही स्टे सो क्लोज बिसाइड मी, ही इज़ अ कावर्ड यू कैन सी। अब बच्चा कह रहा है और चाइल्ड कह रहा है, पॉइंट कह रहा है कि ये जो परछाई है वो बहुत कावर्ड है, डरपोक है, हमेशा मेरे पीछे पीछे रहती है, हमेशा मेरे साथ साथ चलती है। बिसाइड का मतलब होता है नियर, बहुत पास रहती है मेरे, कभी मेरे बिल्कुल आगे रहती है, कभी मेरे बिल्कुल पीछे रहती है। ये इतनी डरपोक है कि ये मुझसे दूर जा ही नहीं सकती। आई वुड थिंक शेम टू स्टिक टू नर्सी एज दैट शैडो स्टिक्स टू मी। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो कंपेयर कर रहा है शैडो को कंपेयर कर रहा है वो कि मुझे तो बहुत शर्म आती है कि अगर मैं नर्सी कौन होता है यहाँ पे? नर्सी नैनी है या मेड है या आया है जो बच्चों को संभालती है। तो कहते हैं मुझे तो बहुत शर्म आती है अगर मैं अपनी आया से चिपक के उसके साथ साथ चलूँ तो। लेकिन इस शैडो को कोई शर्म नहीं है, ये मेरे से एकदम से चिपकी हुई रहती है। तो ये जो शैडो है मुझसे चिपकी हुई रहती है, पर मुझे तो बहुत शर्म आती है अगर मैं अपनी नर्सी या अपनी नैनी या अपनी आया के साथ चिपकूँ तो मुझे बहुत शर्म आती है। लेकिन इस जो मेरी परछाई से कोई शर्म नहीं है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है शैडो के स्टिकनेस का और पॉइंट के स्टिकनेस का उसकी नर्सी के साथ, उसकी आया के साथ। नाउ वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप, एक दिन की बात है, सुबह की बात है और सूरज निकलने से पहले मैं उठ गया था। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। बटर कप एक प्रकार का फ्लावर होता है, येलो कलर का है। मैं सुबह सुबह उठा और मैं घर के बाहर गया तो मैंने बटर कप जो फ्लावर्स थे उनमें ओस की बूंदों को देखा। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपिंग हैट। लेकिन मेरी जो परछाई है वो बहुत लेज़ी है, अभी भी वो बिस्तर पर सोई हुई है। एरन मतलब होता है कम्प्लीटली, स्लीपी हेड मतलब कम्प्लीटली सोई हुई है वो। स्लीपी हेड यहाँ पे सोए हुए व्यक्ति के लिए यूज़ किया हुआ है, फिलहाल यहाँ पे स्लीपी हेड हमने परछाई के लिए यूज़ किया है, वो स्लीपी हेड है। अभी वो जो मेरी परछाई है वो घर पे है और अभी भी वो बिस्तर पे सो रही है। तो जो मेरी परछाई है वो बिस्तर पर सो रखी थी और मैं बाहर आया हूँ। मैं बटर कप को देख रहा हूँ, उसके ऊपर ओस की बूंदें हैं, लेकिन मेरी परछाई बहुत ज़्यादा आलसी है, वो अभी भी बिस्तर के ऊपर सोई हुई थी। सो इस प्रकार ये बहुत ही मज़ेदार पोयम है, ये देखिए। सो यहाँ पर इस बच्चे की कल्पना, उसकी क्यूरियोसिटी के बारे में बताया कि शैडो के बारे में उसके क्या व्यूज़ हैं। I'll tell you about the literary devices used in this poem. सबसे पहले यहाँ पे सिमिली, जिसको कि हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं, वो यूज़ कर रखा है। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। सो ही यहाँ पे शैडो है, शैडो का कंपैरिजन जब उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ऊंची हो रही है, लंबी हो रही है, उसको कंपेयर किया है इंडियन रबर बॉल के साथ। तो यहाँ पे सिमिली उपमा अलंकार देखने को मिलता है। एसोनेंस वो लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें वाउल रिपीट होता है, वाउल साउंड रिपीट होता है। इस पर्टिकुलर लाइन में आप देख पा रहे हैं ई की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। नेक्स्ट लाइन में आप देख पा रहे हैं ओ की साउंड रिपीट हो रही है। सो हम कह सकते हैं इस पोएम में कहीं ना कहीं एसोनेंस लिटरेरी डिवाइस का भी प्रयोग है। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीयकरण अलंकार। शैडो जो है उसको पर्सोनिफाई किया गया है। यहाँ पर जो पॉइंट है वो कह रहा है शैडो एक और बच्चे के जैसे हैं, तो वो भी एक बच्चा है जो मुझे कॉपी कर रहा है, जो बिल्कुल मेरी तरह है। इमेजरी एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें कि इमेजेस बनती है। जब हम किसी पोएम को पढ़ते हैं, किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में इमेजेस बनती हैं, तो हम कहते हैं कि इमेजरी है। ही स्टेड एट होम एंड ही इज़ अस्लीप इन बेड। जब हम इस लाइन को पढ़ रहे तो हमारे दिमाग में एक इमेज आ रहा है कि जो शैडो है वो बिस्तर पर सोई हुई है। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज़ इन एंड आउट। और यहाँ पर इस प्रकार का इमेज हमारे मस्तिष्क में बन रहा है कि जो शैडो वो एक और बच्चे के जैसे, और पॉइंट के साथ साथ जहाँ जहाँ पॉइंट जा रहा है, जैसे जैसे पॉइंट कर रहा है वैसे वैसे शैडो भी कर रही है। एंड राइम होता है जब हमारी पोएम के लास्ट वाले वर्ड्स आपस में राइम करते हैं, उनकी साउंड सेम होती है, तो उसको हम एंड राइम कहते हैं। तो इस पोएम में एंड राइम का प्रयोग किया गया है पोएम की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। स्टैंजा, इस पोएम में स्टैंजाज आपको देखने को मिलेंगे। 4 स्टैंजाज इस पोएम में हैं। सो ये इस पोएम के वर्ड मीनिंग है। प्रॉपर, करेक्ट, उचित। मोशन, आइडिया, धारणा। कावर्ड, टिमिड, डरपोक। नर्सी, नैनी या मेट, आया।
लेजी, स्लॉथफुल, SLOTHFUL, आलसी, एरेंट, कंप्लीट, पूर्णतः, स्लीपी हेड, स्लीपी पर्सन, सोया हुआ व्यक्ति या सोया व्यक्ति, शेम, एम्बैरेस, EMBARASS, एम्बैरेस, शर्मिंदा होना, ड्यू, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन प्लांट्स और थिंग्स, पाला या ओस की बूंदें, रोज, अवोक, जागा, नींद से जागा. So these are the questions of this poem. Here are the answers. Shadow हमें कब दिखाई देती है? We can see the shadow in morning, afternoon and evening. What does the poet say about the shadow's appearance? The shadow is changeable. और आप ये भी लिख सकते हैं, shadows keep on changing their sizes or size. What happens when the poet jumps into bed? The shadow jumps before the poet into his bed. पॉइंट के जंप करने से पहले शैडो उसके बेड पे जंप करती हैं. वट इज़ द फनीस्ट थिंग अबाउट द शैडो? द फनीस्ट थिंग ऑफ शैडो इज़ हिज ग्रोथ मैनर. जिस प्रकार से शैडो की ग्रोथ होती है वो उसका फनीस्ट थिंग है. वाई डज द पॉइंट कॉल हिज शैडो अ कावर्ड? द पॉइंट कॉल्स शैडो अ कावर्ड बिकॉज ही स्टेज वेरी क्लोज बिसाइड द पॉइंट. हमेशा शैडो पॉइंट के आसपास ही रहती है, इसीलिए पॉइंट शैडो को कावर्ड कह रहा है, डरपोक कह रहा है, टिमिड कह रहा है. और ये इस पोएम से हमें वर्ड ढूंढना था, चैप्टर से, पोएम से, सॉरी. एक आपका क्वेश्चन है, आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं पोएम के. मी, सी, हेड, बैड, ग्रो, स्लो, बॉल, ऑल, प्ले, वे, सी, मी, अप, बटरकप, हेड, बैड. सो ये राइमिंग वर्ड्स भी आप लिखिएगा. आई होप आपको ये पोएम पसंद आया होगा. थैंक यू.